प्राचीन अवशेषों से भरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने का लगातार प्रयास चल रहे हैं। भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन ही रहा है। प्रभु राम के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक और पौराणिक कुंडों को नया रूप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अयोध्या में कुंड जर्जर अवस्था में जो है उसका जीर्णोद्धार करा करके उसके वास्तविक गौरव को फिर से जीवंत किया जाए। ऐसे में अब सरकार राम नगरी से 4 किलोमीटर दूर दर्शन नगर के सूर्य कुंड का भी सौंदर्यीकरण करा रही है। नई जनरेशन है उसको भी अट्रैक्टिव लगेगा, बच्चों को भी अट्रैक्टिव लगेगा, तो समाज के जो श्रद्धालुओं के सभी आयु वर्ग के लोग यहाँ आएंगे। और सूर्य कुंड के बारे में मान्यता है कि भगवान राम का राज्याभिषेक जब हो रहा था उस समय हर देवता अयोध्या आए हुए थे। देवताओं की टोली में सूर्य देवता भी थे जो दर्शन नगर के पास ही रुके थे। इसी वजह से इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। उसी सूर्य कुंड पर श्री राम राज्याभिषेक के समय सूर्य देवता के धरती पर अवतरण की कहानी, उनकी वैभव गाथा पर आधारित एक लाइट एंड साउंड शो भी प्रदर्शित किया जाना है। क्या वे स्वयं आने वाले हैं? अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने के लिए व्यापक प्लान तैयार किया गया है। सरकार की मंशा है कि अयोध्या वैदिक सिटी के रूप में जानी जाए, जो अब मूर्त रूप लेती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में भले ही एक साल का समय बचा हो, लेकिन बिहार में 40 सीटों के लिए रस्साकशी शुरू हो गई है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बेतिया में रैली की, तो पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली हुई। बेतिया में बोलते हुए अमित शाह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार का बंटाधार कर दिया है। बिहार में अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। हत्या, अपहरण, डकैती के मामले रोज आ रहे हैं, जिनके लिए भाजपा के दरवाजे अब बंद हैं। नीतीश बाबू बहुत साल तक आए राम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। तो सीमांचल में महागठबंधन ने गर्जना की। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा। 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। साथ ही नीतीश कुमार ने इशारों में संदेश दे दिया कि अगर कांग्रेस भाजपा विरोधी दलों को एकजुट नहीं करती है तो भाजपा को 2024 की सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हंगामा कर रहे थे, जिससे नीतीश कुमार भड़क गए। महागठबंधन की इस रैली के लिए स्नातक की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। सीएम धामी ने 2 दिवसीय दौरे पर टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को करोड़ों की सौगात दी। साथ ही योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को सम्मानित किया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव में भाजपा कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धरातल पर उतरे हैं। सीएम धामी चंपावत दौरे के बाद अब टिहरी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। टिहरी की जनता के बीच पहुंचकर सीएम धामी ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम धामी ने टिहरी में 533 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने बौराड़ी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय एलीट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। साथ ही कई लाभार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी की भूमि ने महान विभूतियों को जन्म दिया है और अपने महान कार्यों से पूरे भारत को एक दिशा देने का काम किया है। जो उत्तराखंड राज्य का विकास है उसमें सभी को साथ लेकर, सभी के सुझाव लेकर, सभी के विचार लेकर आगे बढ़ो। अपने छात्र और छात्राएं, हमारे भाई बहन, उनका समय जाया नहीं करना चाहते। उनके जो भर्ती के कैलेंडर हैं या जो भर्ती के समय हैं वो उसी समय पर हों जिसके लिए वो निर्धारित हो। सीएम धामी ने नए उत्तराखंड के संकल्प के साथ विकास के पथ पर रफ्तार तेज कर दी है। ऐसे में उत्तराखंड को जल्द ही एक नई पहचान मिलने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।